हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से ग्रैंड प्रिस्ट अपने फादर के वर्ल्ड में जाकर सभी एंजल्स को मैनिपुलेट कर देता है और फिर ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल को डाइशन हैंड के खिलाफ कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोरी बोर्ड गोकू को रोकने के लिए आता है, मगर जैसे ही गोकू को इविल साइतामा की सेंस होती है वैसे ही गोकू उसके पीछे निकल जाता है। ओके, तो चलिए गाइस, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना और लगे हाथ वीडियो पर कमेंट करके हाई भी याद से कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो सीरियस होकर कहता है, मैंने कहा वहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन इविल साइतामा गोकू से बिल्कुल भी बात नहीं करता। गोकू कहता है, क्या तुमने सुना नहीं कि मुझे तुमसे बात करनी है? मुझे बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन इविल साइतामा अब भी गोकू के सवाल का जवाब नहीं देता। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? देखो, तुम मेरे साथ नाटक मत करो, समझे? तभी इविल साइतामा वहां से जाने लगता है। उसी वक्त गोकू उस साइतामा को रोकने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन तभी उसी वक्त इविल साइतामा गोकू के जोरदार पंच मार देता है, जिससे गोकू को हल्का सा दर्द होता है। गोकू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, हे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? तभी इविल साइतामा गोकू को सीरियस होकर देखने लगता है। गोकू कहता है, लगता है कि इससे मेरा टच करना अच्छा नहीं लग रहा है। हे देखो, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को सुनो। मुझे साफ साफ ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम साइतामा हो, फिर तुम अपने ही वर्जन्स को क्यों मार रहे हो? लेकिन वो साइतामा गोकू को जवाब ही नहीं देता। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, देखो, तुम अब मुझे इरिटेट कर रहे हो, इसलिए मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दो। तभी इविल साइतामा तेजी से वहां से भागना शुरू कर देता है। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, अब ये कहाँ भाग रहा है? लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा। तभी गोकू नॉर्मल हो जाता है और वो भी तेजी से साइतामा की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। गोकू कहता है, रुक जाओ, तुम इस तरह से नहीं भाग सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो साइतामा बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। गोकू कहता है, कहीं ये उस साइतामा के पास तो नहीं जा रहा है, मुझे जल्दी से इसे पकड़ना ही होगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस टाइमलाइन का ओरिजिनल साइतामा जेनोस से बात कर रहा होता है कि तभी साइतामा के पीछे इविल साइतामा आ जाता है, मगर साइतामा का ध्यान उस पर नहीं होता है। इतने में भी गोकू वहां पहुंच जाता है और वो इविल साइतामा को देखकर शॉक्ड हो जाता है और समझ जाता है कि वो साइतामा को मारने वाला है। गोकू कहता है, नहीं, इस बार मैं साइतामा को मारने नहीं दूंगा। तभी इविल साइतामा अपना पंच साइतामा के मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इतने में ही गोकू अपना कामेहामेहा उस इविल साइतामा के मार देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर दूसरा साइतामा एकदम से अलर्ट हो जाता है और कहता है, कौन हो तुम और ये सब क्या है? गोकू कहता है, साइतामा, पीछे रहो, अभी तुम्हें समझाने का समय नहीं है। इस पर वो साइतामा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मेरी ही जगह पर रहकर मुझ पर हमला कर रहे थे। ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम पर हमला कर रहा था? साइतामा कहता है, हाँ, तुम मुझे पर ही हमला कर रहे थे। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। गोकू कंफ्यूज होता है और कहता है, नहीं साइतामा, मैं यहाँ पर तुम पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो उस दूसरे साइतामा पर अटैक कर रहा था। ये सुनकर साइतामा खुद कंफ्यूज होता है और पूछता है, अच्छा, तो दिखाओ कहाँ है वो दूसरा साइतामा। इसके बाद गोकू उसे ढूंढने लगता है, मगर वो साइतामा किसी को भी नजर नहीं आता। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वो अभी तो यहीं पर था, फिर वो गया कहाँ? इसके बाद हम देखते हैं कि वो इविल साइतामा वहां से भाग जाता है। गोकू परेशान होकर कहता है, अरे नहीं यार, वो फिर से भाग गया। तभी साइतामा सीरियस होकर कहता है, हे, तुम अपनी बातों से हम लोगों को फंसाओ मत, समझे? और अब मेरा सामना करो। गोकू और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या कहा? सामना? लेकिन मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर किसी और काम से आया था, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। इसके बाद गोकू वहां से गायब हो जाता है। साइतामा खुद गोकू को देखकर शॉक्ड होता है, क्योंकि उस टाइमलाइन में साइतामा गोकू से पहली बार मिल रहा होता है। दूसरी तरफ साइतामा बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहा होता है। अब सीन जाता है विश एंड वेजिटा पर और वो दोनों मिलकर डाइशन हैंड के वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। वेजिटा कहता है, विश, मैं तो इस जगह पर पहली बार आया हूँ, तो अब तुम ही बताओ कि ये जगह ऐसी खाली क्यों रहती है?
विच भी कंफ्यूज होकर कहता है, नहीं लॉर्ड वेजिटा, ऐसी बात नहीं है। वैसे तो मैंने भी इस जगह को बाहर से नहीं देखा है, लेकिन ये जगह तब एंजल से भरी रहती थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सबके सब गए कहाँ पर। वेजिटा कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर हमें अंदर चलकर देखना चाहिए कि यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद विश और वेजिटा आगे बढ़ते हैं, मगर पूरे रास्ते में उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। विश कहता है, बहुत ही अजीब बात है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, सबके सब कहाँ जा सकते हैं। वेजिटा पूछता है, तुम ये बताओ ग्रैंडपा प्रिस्ट का पैलेस कहाँ पर है, हम सीधा वहीं चलते हैं, हमें वो जरूर वहीं मिलेंगे। इसके बाद विश वेजिटा को सीधा डाई शिनहैन के पैलेस में ले जाता है, जहाँ पर उन्हें दिखाई देती है डाई शिनहैन की डेड बॉडी। विश डेड बॉडी देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ओह नो, ये कैसे हो सकता है। वेजिटा कंफ्यूज होकर पूछता है, ए विश, आखिर ये है कौन। विश बताता है, वेजिटा, यही है फादर के फादर डाई शिनहैन। वेजिटा अब शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम्हारा मतलब ये यहाँ के ओमनी किंग है, लेकिन ओमनी किंग की डेथ कैसे हो सकती है। विश सीरियस होकर कहता है, यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, हमें अलर्ट रहना चाहिए। वेजिटा अब चारों तरफ सावधानी से देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक एंजल आता है और वो उन दोनों से पूछता है, कौन हो तुम दोनों और यहाँ किससे मिलने के लिए आए हो। विश गुस्से में उस एंजल से पूछता है, ये सब किसने किया है, किसने इन्हें मारा है। तभी वो एंजल पूछता है, ये सब तुम्हें क्यों जानना है, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, यही तुम लोगों के लिए ठीक रहेगा। तभी वेजिटा कहता है, विश, हमें यहाँ से चलना चाहिए, इनसे पंगा मत लो। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। वेजिटा कहता है, विश, नहीं, हम इस वक्त इनके वर्ल्ड में हैं। तभी वो एंजल कहता है, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे एक्शन लेना होगा। तभी विश कहता है, क्या तुम जानते नहीं कि तुम किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो। मैं यूनिवर्स 7 का एंजल विश हूँ और डाई शिनहैन मेरे ग्रैंडफादर हैं। तभी वो एंजल कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो बाकी के एंजल्स आकर तुम दोनों को कैद कर लेंगे। इस पर वेजिटा कहता है, हाँ हम अभी जा रहे हैं, और विश मैं तुमसे जो कह रहा हूँ बस तुम वही करो, यहाँ से फौरन चलो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो इविल साइतामा का पीछा कर रहा होता है। और इविल साइतामा इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने साइतामा की जान नहीं ली, और वो भी गोकू की वजह से। और तभी अचानक गोकू बहुत ही ज़्यादा स्पीड को बढ़ा देता है और वो सीधा साइतामा के किक मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। गोकू कहता है, देखो आप तो मुझसे भाग नहीं सकते हो, इसलिए अब भागने की कोशिश मत करना। साइतामा गोकू को गुस्से से देख रहा होता है। गोकू कहता है, तुम्हें देखकर तो मुझे किड बू की फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो भी ऐसे ही तुम्हारी तरह चुप रहा करता था। देखो तुम ये पंचेस के अलावा मुझ पर कोई और हमला नहीं कर सकते हो, इसलिए अब मुझे परेशान मत करना। तभी वो साइतामा अपनी एनर्जी चार्ज करने लग जाता है, जिसे देखकर गोकू हैरान हो जाता है। तभी साइतामा गोकू पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी शूट कर देता है, जिससे गोकू को हल्का बहुत ही डैमेज मिलता है। लेकिन गोकू हैरान होकर कहता है, ये तुमने कैसे कर लिया, तुम एनर्जी भी शूट कर सकते हो। इविल साइतामा अब स्माइल करता है और वो फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोकू अपनी मुट्ठी बंद करता है और वो इविल साइतामा की बॉडी को कंट्रोल करने लग जाता है। ये देखकर इविल साइतामा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। गोकू स्माइल करके कहता है, तुम अब कहीं भी नहीं भाग सकते हो, मैंने तुमसे कहा था, अब तुम चुपचाप से मेरे सभी सवालों के जवाब दोगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गियोतामा आ जाता है और कहता है, आखिर तुमने इसे पकड़ ही लिया, तुम तो वाकई में बहुत ही फास्ट हो। इसके बाद गोकू इविल साइतामा को बेहोश कर देता है। गोकू स्माइल करके कहता है, तुम तो कह रहे थे कि तुम अपने दोस्त को अकेले ही ढूंढोगे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर गियोतामा स्माइल करके कहता है, हाँ तुम सही थे और मैं गलत था, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, तो अब क्या तुम मुझे इसे सौंप दोगे। गोकू कंफ्यूज होकर कहता है, क्या कहा, इसे सौंप दूं, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता भी है कि मैंने इसे कितनी मुश्किल से पकड़ा है। गियोतामा कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे इसकी मदद से ही मेरा दोस्त मिलेगा, इसलिए इसे मुझे दे दो। गोकू कहता है, देखो मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, मगर अभी के लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए पहले मैं इसे लेकर जाऊंगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने जरूर आऊंगा। इस पर गियोतामा कहता है, ये तो ठीक बात नहीं है गोकू, तुमने तो इसे अभी ही ढूंढना शुरू किया है, लेकिन मैं इसे काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। और खैर छोड़ो,
अब जब तुमने इसे पहले ढूंढ ही लिया है तो तुम ही इसे ले जाओ। गोकू कहता है मुझे अफसोस तो हो रहा है लेकिन मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करने जरूर आऊंगा। इस पर गियोतामा कहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी गियोतामा अपनी स्मोक एनर्जी वहां पर बहुत तेजी से शूट कर देता है जिससे गोकू को दिखाई देना बंद हो जाता है। उस धुएं में गोकू खांसना शुरू कर देता है और जैसे ही वहां पर स्मोक हटता है तो गोकू को ना तो वहां गियोतामा नजर आता है और ना ही उसे वहां इविल साइतामा नजर आता है। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है अरे नहीं, वो दोनों कहाँ चले गए। सो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके वीडियो को शेयर भी कर देना। तो हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।